हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4। तो तुरंत अपने पिछले पेजेस को पलटाइए और छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कीजिए, ठीक है? ताकि हमको यहाँ पास आगे हम पढ़े तो यहाँ पास आपको थोड़ा बहुत काम आ जाए, ठीक है? वो तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज का टॉपिक शुरू करते, ठीक है? पहला टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है, कल हमने बात की थी, हम आगे पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? तो वही इसका मतलब निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोलोगे या फिर वेव्स बोलोगे, रेज नहीं रेडिएशन बोलोगे, ठीक है? या फिर वेव्स बोल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? ऐसा हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली देखा जाए इसमें क्या है ये किससे बना रहता है, ठीक है? एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी मतलब हम एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, किसी चार्ज को जब हम लोग रख देते हैं, ठीक है? कहीं पास कोई चार्ज है, ठीक है? वो अपने चारों तरफ क्या करता है, किसका, यानी कि उसका वे क्या बोल सकते हैं, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का क्या बोल सकते हैं, अनुभव करता है या फिर फील करता है, ठीक है? उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है? किसी भी चार्ज को आप रखोगे, ठीक है, वहां पर अपने चारों इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या करेगा, फील करेगा, ठीक है? मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा वो बोल देगा। और वही मैग्नेटिक फील्ड बोले तो आप वहां पास क्या कर दोगे, कोई भी वहां पास भी क्या है, एक चार्ज है, ठीक है? वो अपने चारों ओर क्या करेगा, अपने आइड साइड आजू बाजू कहीं भी वो जब देखेगा तो वहां उसको हर जगह क्या महसूस होगा वो बोल सकते हैं, ठीक है? हर जगह मैग्नेटिक रेस उसके पास आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा हम यहाँ पास बोल देंगे। तो मेन बात आता है कि ये जो हमारे पास वेव्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, नाम में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेट भी है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट इसमें दोनों है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, अब आप इसको समझ सकते हो ये किससे बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब ऐसे वेव्स है, ठीक है? ऐसे वेव्स है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है, ठीक है? उसको क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, ठीक है? इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा, एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होते हैं ना, ठीक है? एकदम ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट होते हैं, ऐसा हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, इसका एग्जाम्पल आप जानो, एग्जाम्पल में क्या जानोगे जरा बता सकते हो? एग्जाम्पल में देखोगे तो सबसे पहले बात आता है हम लोग, आप यूज क्या करते हो, जैसे आप इस फोन को चला रहे हो, ठीक है? फोन चला रहे हो, आपने इंटरनेट चालू किया होगा, इंटरनेट चालू किया होगा, या किसी से हॉटस्पॉट लिया होगा, या कहीं से वाईफाई ले रहे होगे आप, ठीक है? हॉटस्पॉट वाईफाई एक ही है, क्या है, वहां पर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस आ रहा है, मतलब वेव्स आ रहा है, जो आपको वहां पर सिग्नल दे रहा है अच्छा खासा, ठीक है? आपके सिम में देखोगे कितना सिग्नल है, ठीक है? 4 लाइन का होता है मेरे पास, 1 2 3 4, एक छोटा एक बड़ा बड़ा, ठीक है? आपके में कितने हैं, 3 हो या फिर 4 हो वो बात अलग है, कई लोग की जगह सिग्नल कम रहता है, वहां पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम आ रहे हैं उनके पास उस सिग्नल के, ठीक है? तो बेसिकली कहाँ देखा जाएगा, आप टीवी देखते हो, ठीक है? टीवी किससे, जैसे आप होता है टाटा स्काई होता है, एयरटेल होता है, और क्या बोल सकते हैं, डिश टीवी होता है, और वगैरह वगैरह जो भी सेटअप बॉक्स होते हैं, आजकल तो जियो का भी निकल गया सुना हूं मैं ऐसा, ये सब, ठीक है? वहाँ क्या है, वो लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहे हैं वहाँ पास, उनका जो टावर लगे रहता है, ठीक है? ऊपर आप लोग एक एंटीना बैठाते हो, ठीक है? उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है, जिसके कारण क्या है, आपको वहाँ पास फिल्म दिख रहे हैं, वहाँ पास आपको इमेजेस दिख रहे हैं आपके टीवी में, ठीक है? उसी सिग्नल के कारण, ठीक है? और बाकी सेटअप बॉक्स वगैरह के भी इसमें क्या बोल सकते हैं, भूमिका होती है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज है इसका, रेडियो में होता है, माइक्रोवेव में होता है, और क्या, इंफ्रारेड वेव्स करके बोलते हैं हम, कई जगह आपके मोबाइल में, खासकर मोबाइल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप समझो तो, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर लोग इसी को अब यूज करते हैं, ठीक है? तो मेन बात बोला जाए, और देखो, इन अ चार्ज पार्टिकल अंडर गोस एक्सलेट मोशन, ठीक है, इट इमिट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस रेडिएशंस आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर वेव्स, ठीक है? ऐसा हम यहाँ पास इसको बोले, यहाँ पास आप इसका एक छोटा सा डायग्राम देखोगे, ठीक है? ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या बोल सकते हैं, ये बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है? यहाँ से जा रहा है कहाँ, किसको ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, किसको ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पास ये ले जाता है, ठीक है? ऐसा हम यहाँ पास बोल देते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे जाता है, ऐसा जाता है, और यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है, ऐसा हम यहाँ पास बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है,
मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, हम यहाँ पर इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किसके बराबर हो रही है या किसके इक्वल है, इसकी वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की वेलोसिटी आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, आप किसी के एक बार फोन लगाओगे, मान लो वो आपके क्या बोल सकते हैं पेरिस में हो रखा है या फिर आपके शहर से बाहर है, तो क्या होगा, वहां पास आप जैसे फोन लगाओगे उसी उसी स्पीड से वो वहां पास सिग्नल जाएगा, उसको कॉल जाएगा, ठीक है, उसी स्पीड से वहां पास उसको कॉल जाएगा, ऐसा यहाँ पास इसमें होता है, ठीक है। और और यहाँ पास आप समझ गया कैसे यहाँ पास वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है, ठीक है। आप तुरंत अभी किसी को फोन लगा दो, देखो तुरंत उसी स्पीड से जाएगा, लाइट के स्पीड से डायरेक्ट पहुंचेगा उसके पास कॉल, ठीक है। उसके बाद कई जगह जाते हो, कहीं फ़ोन लगाते हो, किसी को नेटवर्क नहीं पकड़ता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पास ऐसा कोई रिसोर्सेस ही नहीं है वहाँ पास कि उसको ये वेव्स मिल सके, ठीक है। किसी को लगाया हो आपके द्वारा लगाया कि अगर नंबर अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है, ऐसा आपको बोलते हैं, तो यहाँ पास क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पास वो नहीं है, वहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है उसको, इसी कारण बोल देते, ठीक है। ऐसा तो मेन बात वहाँ क्या है, वहाँ पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं हो पा रहे, ठीक है, उसका कोई रिसोर्सेस ही नहीं है ज़्यादा, या फिर है तो बहुत ज़्यादा दूर है, जो अच्छे से वहाँ पास नहीं आ पा रहा है, ठीक है, इसीलिए हम बोल देते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर जानेंगे, ईएम वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है। ईएम वेव्स को कोई मतलब मीडियम की जरूरत नहीं है, रेडिएशन मतलब आराम से जा सकता है, ठीक है। आप कहीं भी रख दो अपने फ़ोन को, या फिर एकदम कई लोग का फ़ोन एकदम कई बार देखो घूम जाता है, ठीक है, घूम जाता है, अचानक से चोरी नहीं हो जाता, घूम जाता है, तो क्या करते हैं वो लोग, मतलब कई बार गलती से कहीं भी दबा के छोड़ देते हैं, ठीक है, कहीं डब्बे में बंद हो गया, किसी कोई चावल के उसके अंदर रख दिया, बोरी के अंदर या फिर डब्बे के अंदर डाल दिया, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर बोलते हैं। तो क्या हुआ, फोन लगाएगा, रिंग बजेगा, जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, वेव्स जाते जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वहां पास रिंग जा रहा है उसके फोन में, तभी यहाँ पास हो जाता है। और कोई मीडियम की जरूरत नहीं, इसको जान गए। और क्या है, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स इज इक्वल फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर है हम पास, प्रकाश, ठीक है, यानी कि लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है यहाँ पास, ये लाइट के वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। और हमारा फ्रीक्वेंसी जानते हैं, म्यू न्यू है और लैम्डा है, ठीक है। वही फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला निकालोगे तो सी बाई लैम्डा आ जाएगा, और वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालोगे तो आ जाएगा सी बाई न्यू, ठीक है। ये यहाँ पास हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, नोट कर लो। देखो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेव्स के बारे में जान गए, ठीक है, वेव्स के बारे में जान गए। तो उस वेव से कौन कौन से रेज भी आ रहे हैं ये भी आप सोच सकते हो, ठीक है। रेस के बारे में भी बात होगी ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इक्वल भी है, देखा जाए तो वेलोसिटी उसकी इक्वल है किसके, क्या बोल सकते हो उसको, लाइट की, ठीक है, लाइट के इक्वल है वेव्स की वेलोसिटी, ऐसा हमें आपस बोले हैं अभी, ठीक है, लाइट और वेव्स की वेलोसिटी इक्वल हुई, ठीक है। तो इसी में कुछ रेज भी आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं लोग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है, इंक्रीज ऑर्डर में रखते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से रेज मिलते हैं हमको यहाँ पर उसी वेव्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, सबसे पहले रेडियो वेव्स आ रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, रेडियो वेव्स है, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स आ रहा है, उसके बाद इंफ्रारेड आ रहा है, फिर आता है विजिबल रेज आ रहा है, फिर अल्ट्रावायलेंट आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आ रहा है एक्स रेस, ठीक है, फिर आ रहा है हमारे पास गामा रेस, फिर आ रहा है कॉस्मिक रेस, ठीक है। हम यहाँ से जब इधर जा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट कॉस्मिक रेस से अगर हम लोग क्या बोल सकते हैं रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्मिक से हम रेडियो की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, ठीक है, यहाँ वेवलेंथ बढ़ते हुए हमको दिखाई देगा, ऐसा हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम रेडियो वेव से कॉस्मिक रेस की तरफ जाए तो हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, ठीक है, ये बात आगे जानते हैं कैसे होगा। वैसे ही अभी आपका जब आप 12th जाओगे, ठीक है, जब आप 12th क्लास जाते हो या फिर 11th में आपका है तरंग नाम का एक चैप्टर है या फिर वेव्स नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद वही 12th में आपके पास आता है, ठीक है, एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, वहां आप उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो क्या बोले
ऑल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ईएम वेव्स आर सेम इन नेचर, ठीक है, सब नेचर में सेम है, ठीक है, नेचर इनका सबका सेम है, कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई नहीं दिखता ना। विजिबल रेस का बात अलग है भले, मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सब जितने भी यहाँ पर रेज है सब किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ही बने हुए, ठीक है। डिफरेंस इज ओनली इन देयर वेवलेंथ, ठीक है, डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सब की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में बस एक छोटा सा हमारे पास डिफरेंस आता है, ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में बस यहाँ पास वो आता है, क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस, ठीक है। इफ वेवलेंथ इज लॉन्ग फ्रीक्वेंसी इज लो, ठीक है, वेवलेंथ अगर आप बताया मैंने यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आर की होगी, ठीक है, रेडियो वेव्स की होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो है। इफ वेवलेंथ इज शॉर्ट फ्रीक्वेंसी इज हाई, ठीक है, कॉस्मिक रेस का यहाँ पर बात आता है, ठीक है, वेवलेंथ इसका बहुत शॉर्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओगे तब सबसे बड़ा होगा, ठीक है, पर यहाँ जब आते हैं तो सबसे कम हो जाएगा इसका वेवलेंथ, ठीक है, कॉस्मिक रेस की वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, उसके बाद गामा फिर एक्स, ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम बोलते हैं। पर यहाँ पर देखोगे आप तो इसकी पर क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रखी, ठीक है, कॉस्मिक रेस की, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ऑल ईएम वेव्स, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद सेम स्पीड वैक्यूम, वही स्पीड, क्या बोल सकते हैं, उसी स्पीड से जा रहे हैं ना, पर सबके स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, किसी के भी स्पीड में यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे ही जाते हैं, ठीक है, एक जैसे के वही उसी प्रकाश या फिर लाइट के वेलोसिटी से जाता है या फिर वेलोसिटी से, हाँ वही वेलोसिटी से जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इसको बोल लेते हैं, ठीक है। तो इन रेस के बारे में अब हम जानते हैं ये लोग है क्या, ठीक है, तो चलो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से चलो। क्या करें, मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि सर्दी हो गया, ठीक है, इसको छोड़ो, सर्दी तो होते रहेगा, आज तो नहाए भी नहीं हम, जो भी हो, पर आपके लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद का हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही हमारा अंदर है। सबसे पहले हम रेडियो वेव्स के बारे में बात करते हैं। रेडियो वेव्स है क्या, हमने जाना था इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब गए थे, तो रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा किसका, रेडियो वेव्स का, ठीक है, और क्या, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स का। फिर इसका क्या है, वही बताया है, लॉन्गेस्ट लैम्डा है, ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, यूज इन रेडियो टीवी कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आपका रेडियो स्टेशन देखोगे मुंबई में हो रखा है, ठीक है, मुंबई के रेडियो स्टेशन को आप एक छोटे से रेडियो में यहाँ, जैसे कि आप किसी भी शहर में हो, ठीक है, मुंबई से मान लो आप क्या बोल सकते हैं, कोई भी शहर मान लो, जैसे कि हमारा जयपुर के बारे में जानते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ देखा जाए, मैं जिस शहर में हूँ वहां तक मेरा यहाँ पर उसके रेडिएशंस आ रहे हैं, मतलब वेव्स आ रहे हैं, जिसके कारण मैं यहाँ मुंबई की बातें रेडियो में सुन पा रहा हूँ, ठीक है, मुंबई की बातें मैं क्या करूँ, रेडियो में सुन पा रहा हूँ, तो वहां पर इन वेव्स का काम हो रहा है, ठीक है। और टीवी में, ठीक है, वही क्या बोलते हैं, एक पीएम को दिखाते हैं, मोटू सा पीएम है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको आप लोग टीवी में देख पाते हो, ठीक है, वो कहीं नाच रहा है, गा रहा है, कुछ करता तो है नहीं, उसको छोड़ो, इसको आप जानते हो, ठीक है। और कम्युनिकेशन, ठीक है, किसी से आप कॉल में बात कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेशन, किसी से कॉल में बात कर रहे हो, आप फोन का डाटा चालू करके भाई बढ़िया इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हो, वाईटी में बस वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, आपको देखना कुछ नहीं है, बस स्क्रॉल कर रहे हो, सबके थंबनेल को देखते जा रहे हो, ठीक है, ऐसी कर करके क्या पता आप इस वीडियो को क्लिक कर लियो, पता नहीं, जो भी हो, ऐसा यहाँ पर हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये रेडियो वेव्स का काम हो जाता है। फिर आता है माइक्रोवेव्स, ठीक है, यानी बहुत छोटा है, बहुत छोटा, यूज्ड इन माइक्रोवेव्स अवन, ठीक है, अवन की बात हुई, ठीक है, ये वेव्स अवन तक ही सीमित रहेंगे ना, ठीक है, खाना आप गर्म कर रहे हो उसी वेव्स में यहाँ पर से वहीं सीमित रहेंगे, ठीक है, अंदर के अंदर ही, बाहर नहीं जाएगा, अंदर के अंदर ही वहां पर सीमित रहते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स, ठीक है, भले खोल दो क्या पता बाहर आ जाए। फिर आता है रेडार सैटेलाइट, ठीक है, रेडार रेडार के बारे में बात होती है, रेडार एक तरफ से देखा जाए तो इस वहां लगे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ शिप वगैरह में लगे रहता है, और शायद फाइटर प्लेन्स में लगे रहता है रेडार, उसमें यहाँ पास ये होता है, ठीक है, आसपास के वेव्स के आसपास कौन सा खतरा है ये जान लेते हैं, ठीक है। और आता है सैटेलाइट, सैटेलाइट के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है, जो एकदम ऊपर लगे रहते हैं, बड़ी बढ़िया, एकदम ऊपर लगे रहते हैं, हमारी इसको हम लोग क्या बोल देते हैं हम लोग, वही चांद वान के देखने के लिए हम यूज कर लेते हैं, वहां के कैमरा से चांद को देख लो, और क्या चलता है वहीं से वहां पर प्रोजेक्ट होके आपके पास आता है सैटेलाइट, जैसे थिएटर से मूवी भी इसी सैटेलाइट से ही आता है, इतना पता है अपन को, ठीक है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड रेस, जिसको आईआर भी बोल सकते हैं, ये हीट वेव्स है, ठीक है, यूज्ड इन रिमोट नाइट विजन, ठीक है,
ये रिमोट में होता है और नाइट विजन में काम आता है, ठीक है। फिर आता है विजिबल लाइट, ठीक है, ओनली पार्ट वी कैन सी बोलते हैं, मतलब वी सी। जैसे कि हमारे पास विब्ग्योर बोले, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई भी कलर होगा, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, वायलेट हो गया, ये सब क्या है, वायलेट से रेड तक जाता है, ठीक है। फिर अल्ट्रा वायलेट, यूवी, ठीक है, यूवी यानी कि मेरा नाम उत्कर्ष वैष्णव, ठीक है, यूवी। ये क्या है, सन से आता है, मेन बात सन से आता है। सन से बोलते हैं बहुत ज्यादा ये डेंजरस होता है हमारे लिए। पहले बात तो ओजोन लेयर हमारे यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, अर्थ पे धीरे धीरे टूट रहा है, जैसे ही आएगा हम लोग को जला के रख देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल ये होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, टैनिंग हो जाता है किन लोग को, और कुछ लोग यहाँ पर लू लग जाता है, किन को बीमारी हो जाता है, इस रूवी से हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सरेस, एक्सरे का आपको पता है यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, ठीक है। आपको पता है हड्डी वड्डी टूट जाता है तो इन्हीं का यूज करते हैं हम, ठीक है, देखने के लिए हड्डी कहाँ टूटी, इसके बारे में हम लोग पढ़े भी एक्सरेस के बारे में। फिर गामा रे शॉर्टेस्ट है, सबसे सबसे छोटा रेस है, यानी कि सबसे छोटा इसका वो है, लेंथ है, वेवलेंथ है, और हाईएस्ट एनर्जी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो क्या हुआ, एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये कहाँ काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम के अंदर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, मात्र एक एटम के अंदर रिएक्शंस करते हैं, उसमें यहाँ पास काम आता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है खत्म, ठीक है। यहाँ पास आपको एक चित्र दिख रहा होगा, हाँ पिछला लेक्चर में मैंने एक चित्र, मतलब यहाँ पास मैं डायग्राम नहीं दे पाया था, ठीक है, भूल गया था एडिट के टाइम, यहाँ पास वहाँ पास इसको बस एक सेकेंड यहाँ पास देता हूँ, दोनों को एक बार देख लेना, ठीक है, दोनों को देखना, ठीक है। यहाँ पास आप पहले वेवलेंथ का देख लो अच्छे से, वेवलेंथ का देख लो, स्पेक्ट्रम का देखना है देख लो, ठीक है, अच्छे से कलर वगैरह। इसके बाद एक स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पास देख लो, आपको नीचे वो इमेजेस शो हो रहे होंगे जो मैं पिछले लेक्चर में देना भूल गया था, ठीक है, या एडिट करना भूल गया था, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से देख लो और नोट कर लो। इसके बाद क्या हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक का क्वांटम थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग और साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत टाइम हो गया क्वेश्चंस नहीं किए इस चैप्टर के ऊपर, साथ साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क्स में भी दूंगा और करते जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ेंगे जो भी हो। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है, मैंने क्या किया है, आप शायद हो सके तो अपने 12th क्लास के जो भी भाई बहन है, आपके जो भी दोस्त है, महिला मित्र है, उन लोग को या फिर पुरुष मित्र है, आप उन लोग को जाके आप बता देना या फिर शायद लिंक भेज देना। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, देखा जाए 12th क्लास के आईएमपी क्वेश्चंस, ठीक है, जो आईएमपी पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, आईएमपी टॉपिक्स होते हैं, उन लोग को यहाँ नोट्स के फॉर्म में मैं अच्छे से यहाँ पर स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो आप उन लोग को यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।